अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत में होंगे। अल्लाह ने हमेशा हम सबको अपनी पिछली रात मान में जनाब रखे। मुझसे आमीन सुम्मा सोफ़े की आमीन। गद्दी लग के आइकिया का ये गिलास था जो टूट गया, और सब हैरान और शुश्तर रह गए कि ये क्या कारनामा किया। लेकिन मेरी बेटी की ये जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, कुछ भी चीज़ मेरे हाथ से गिरे, कहीं से भी उसको आवाज़ आए, सारे काम छोड़ कर आ जाती है और सबसे पहले उसको समेटती है। तोड़ तो मैंने दिया, खैर उसने समेट दिया। ये रात की बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया कि मुझे ये उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। आज सुबह नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम हुआ है वो जनाब ये हुआ है कि आटा बिल्कुल ख़त्म था गूंधा हुआ। आटा गूंदने लगी हूँ और इसको अब मैंने ये नोट किया है कि इसको थोड़ी देर चलने दो, मशीन को 5-1 मिनट। गर्म नहीं होती, चेक करके देखा है, तो उससे ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आटा मतलब अच्छा गूंदा जाता है और रोटी भी बड़ी अच्छी फैली हुई बनती है, अंदर पतली और अच्छी। उसके बाद जनाब मैंने क्या किया है कि बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, जब तक आटा गूंद रहा था तब तक मैंने कहा कि मैं बर्तन धो लेती हूँ। और ये तो माशाल्लाह आपको पता है कि बर्तनों में तो हर घर में ही इतनी बरकत है कि औरत बेचारी जो है वो आधी ज़िंदगी मेरे ख़्याल में अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारी बर्तन धोने में ही सर्फ हो जाती है। और थे भी काफ़ी सारे, हो जाते हैं काफ़ी सारे। आजकल मैं हल्दी वाला दूध रात को पी के सो रही हूँ, ये अच्छा होता है जोड़ों के दर्द के लिए भी। और वैसे भी अगर कोई आपके बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो या सूजन हो तो एहतियातन बंदा पी ले तो अच्छा होता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है। और उसमें अगर थोड़ा से काली मिर्च, और काली मिर्च से जो क्रूकोमीन होता है हल्दी के अंदर, वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है बॉडी के अंदर। और थोड़ी सी अदरक का डाल दें क्रश की हुई। एक उबाला दूध को दे लें, चिकनाई के बगैर दूध होना चाहिए, यानी बलाई ना हो उसके ऊपर। और उसके बाद उसको आप स्ट्रेन कर लें और छान कर कप में डाल लें और थोड़ा सा शहद ऐड कर दें, तो ये बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक बन जाता है जो आपको जोड़ों शोड़ों की सूजन से और आपको एक्टिव रखता है। और किसी किस्म के भी आपके जिस्म में कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर सोजिश है तो उसको ख़त्म करता है। गले के लिए भी बहुत अच्छा है। टॉन्सिल्स बिल्कुल मेरे 2 दिन में ख़त्म हो गए। बस जी इधर बर्तन धोए हैं, जितनी देर में बर्तन धुले हैं उतनी देर में आटा गूंद के तैयार हो चुका है। हर दफ़ा आटा मैं इतना नरम करके गूंदती हूँ, मशीन में अच्छा नरम आटा गूंदा जाता है, फ्रिज में रखो तो इतना सख्त हो जाता है कि डबल मेहनत करनी पड़ती है। समझ नहीं आती क्यों, अगर बिल्कुल पतला पानी आटा गूंदूँ तो फिर वो रोटी ज़ाहिर है सही नहीं बनती। बहरहाल ये तो खैर मेरा प्रॉब्लम है ही सही, काफ़ी अरसे से चल रहा, तो आटा गूंद गया था। और उसके बाद यार कामों की फ़हरिस्त तैयार थी। आज ज़ाहिर है सफाई भी करनी थी अच्छे से और डस्टिंग भी करनी थी, और इसके अलावा भी जो है और तो खैर ड्रेसिंग टेबल की मैंने सफाई करनी थी। ड्रेसिंग टेबल मेरा फिर बिखरा पड़ा था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये सब काम करने से पहले कपड़े लटके हुए हैं, इनके नीचे से सफाई अच्छी से होगी नहीं, तो मैंने जनाब पहले कपड़े उतार रही हूँ। कपड़े उतार कर और इनको समेटूंगी, समेट के और जो इस्त्री वाले कपड़े होंगे उनको इस्त्री भी साथ के हाथ ही कर लूँगी। उसके बाद बाकी डस्टिंग वगैरह और सफाई करूँगी, क्योंकि क्योंकि कपड़े अगर स्टैंड पे पड़े हों तो नीचे से झाड़ू लगाओ तो वो कपड़ों को भी लगता है और तबाही फिरती है। इसलिए मैंने अब स्टैंड भी समेट दिया और अब मैं सीधी अपने कमरे में जाऊंगी और जाकर सबसे पहले उन्हीं कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे तय लगा के रखूँगी। हालांकि कपड़े भी ठीक ठाक ही थे, कुछ बाहर मैंने लटकाए हुए थे वो उतारे हैं। तौलिए शौलिए थे, सबको पहले अलहदा-अलहदा किया और उसके बाद जनाब इनको अपनी अपनी ठिकाने पे रख दूँगी। मौसम भी यार आजकल काफ़ी गर्म हो गया, 38-39 तक टेम्परेचर यहाँ 4-1 बजे सऊदीया में, जिस इलाके में हम रहते हैं रियाद में मतलब 39-40 तक तो टेम्परेचर अभी से पहुँच गया है। अब बारिशें वगैरह थोड़ी कम भी हो गई हैं और मौसम का अच्छा खासा गर्म हो गया। ड्रेसिंग टेबल सेट करने आई हूँ तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ये जो मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से बॉडी स्प्रे लिया था। क्या खुशबू है इसकी यार, वाकई बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू है। बल्कि मैंने ये और भी 2-3 एक्स्ट्रा भी ले लिए थे। ये मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था और इसको मैं आम तौर पे यूज़ करती हूँ नहाने के बाद, तो इसकी भी खैर फ्रेगरेंस जो है काफ़ी अरसे तक रह जाती है। अगर आप सेंटर पॉइंट का यूज़ करना चाहें तो वो भी बुरा नहीं होता।
और बाकी जनाब ये वही कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। 3 सूट थे अपने, तो खैर मैं उसी वक्त ही करती हूँ जब पहनने होते हैं, और पहनने ही कितने होते हैं। तो ये मैंने अब हैंग कर दी हैं अलमारी में। इनके माशाल्लाह एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो बग़ैर प्रेस किए हुए पड़ा हो। सब कपड़ों को प्रेस करके तो मैं किचन में आ गई हूँ। फ्रिज खोला है तो उसमें जनाब छोटे छोटे फ्रूट पड़े हुए थे, थोड़े थोड़े, जो बेटी को मैं कहती हूँ छील के खा लो, वो वैसे ही उठा के माशाल्लाह वापस फ्रिज में रख देती है। ये नहीं कि काम से बचने के लिए, खाने से बचने के लिए। तो बस फिर क्या हो सकता है, उनकी फ्रूट चाट अब बनाने लगी थी। और साथ ही जनाब हस्बैंड साहब के आने का टाइम हो गया था। अभी फ्रूट चाट को वहीं छोड़ा है और उनके लिए दोपहर का खाना दे रही हूँ। कीमा और शिमला मिर्च जो बनाई थी वही पड़ी हुई थी वो, और साथ एक रोटी, बस। और क्या इनको देना, सैलेड दूंगी। और साथ उधर से आवाज़ आई जहाँ वो बेटी के कमरे से कि मैं रोटी के साथ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए राइस बॉईल कर दे। असल में वो ऑनलाइन काम करती है तो वो फिर बिज़ी रहती है अपने कामों में। तो खाना बनाना तो वैसे भी एक माँ की ज़िम्मेदारी है, माँ ने ही बनाना है और माँ ने ही सर्व करना है। तो बस फिर ये मैंने चावल जो है, टाइम ही इतना नहीं था तो ऐसे ही चावलों को भिगोया ज़रा भी नहीं है, और उसको जनाब वो कर दिया राइस कुकर में बॉइल्ड वाटर डाल के। तो तकरीबन 20 मिनट में, 15 मिनट में चावल मेरे तैयार हो गए थे। और फिर साथ ही जब तक चावल तैयार हो रहे हैं तब तक मैंने कहा ये अनार भी ज़रा सा था, सेब था, और 2 यही अमरूद थे, इनकी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। बहुत कम मसालों से चीज़ जितनी यार जायकेदार बनती है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि ज़्यादा मसालों वाली रेसिपी से वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। उनके बिल्कुल टेस्ट ख़त्म हो जाता है उस चीज़ का, जो चीज़ हम बना रहे हो। तो इसके लिए मैंने वही खजूर वाली इमली की चटनी है, खट्टी मीठी, इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हेल्दी है शुगर के पेशेंट के लिए भी और डाइटर्स के लिए भी। बस इसमें खुले हाथों से मैंने 2-3 टेबलस्पून भर के जो है वो इमली की चटनी डाल दी है, और चाट मसाला बस, और नमक हल्का सा डाला था। काला नमक भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने जो है वो वाइट नमक ही डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको टेस्ट करूँगी। जब टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें जनाब थोड़ा सा चाट मसाला कम है। तो चाट मसाला भी मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। ज़्यादा स्पाइसी बना हुआ है, तो मतलब स्पाइसी मीन्स मिर्चें इसमें ज़्यादा हैं, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही काफ़ी होता है। बस इसके बाद जनाब ये हो गया। उसके बाद ये आधा, बहुत बड़ी बड़ी बंद गोभी यहाँ मिलती है कि अल्लाह माफ़ करे, वो तो पूरी बारात को ही काफ़ी हो। तो ये जो है कटा हुआ मुझे छोटा, निस्बतन छोटा मिल गया था, छोटा ही है वैसे। तो इसको मैंने काट के इसको भी फ्रिज में रख लूँगी। अब नीचे जो गंद मचा है उसको साफ़ करूँगी। गंद तो आपको पता है मचता है। जग मेरा खाली था जो मैं भर के रखती हूँ कुकिंग के लिए या केटल में पानी डालने के लिए, उसको भर लूँगी, ताकि साथ साथ एक काम नहीं होता, औरत के 10 हाथ होते हैं और 10 हाथों से ही वो लगातार काम करती रहती है। ये जनाब माशाल्लाह राइस, उसके जब तक ये सारे काम हुए हैं सफाई भी हो गई है। मकसद है वो पहले बीच बीच में कर लेती हूँ ना, बीच में काम छोड़ा जाके कुछ कर ली, लगातार तो करती नहीं मैं कोई काम। एक काम लगातार नहीं कर सकती, बीच में बांट बांट के करना पड़ता है। फिर मुझे भूख लग जाती है तो तरबूज माशाल्लाह जिंदाबाद, तो तरबूज खाया है, बस वो भी आखिरी दमों पे ही है। अब मसर बना रही हूँ। पहले जो मैंने मसर की रेसिपी दी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और ये जो रेसिपी है बहुत सिंपल और अच्छी है। दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े के बनते हैं। ये उससे ज़्यादा मुझे हल्के बनते हैं। ये इसमें कम मसाले मैंने डाले थे, सिर्फ एक टमाटर काट के डाला है और एक छोटा सा बिल्कुल प्याज डाला है। मसर भी खैर हाफ प्याली सारे थे, और साथ हरी मिर्चों का जायका मसर में बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने तीखी वाली तो 2-3 ही डाली हैं, और मोटे वाली जो होती हैं वो डाल दी हैं। और नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, कुटी मिर्च, और धनिया नहीं मैं इसमें डाला, और ना मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसको पकते हुए डाला है। अब इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट प्रेशर दे दूँगी। लेकिन उससे पहले अदरक डालने के लिए मैंने जो अदरक चॉप करके इसी तरह फ्रीज़ कर दी थी वही इसमें डाल दूँगी। और बाकी अदरक को जो है वो मैं, ये देखिए कितनी आसानी से उतर आती है, बारीक सी तह लगाई थी, और इसको अब मैं फ्रीज़र में दोबारा रख दूँगी। पेस्ट बनाने से बहुत बेहतर है कि बंदा जो है बारीक चॉप कर ले, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। दांतों के दरमियान भी कभी कभी आ जाता है और वैसे भी अच्छी तरह घुल जाता है।
बंद गोभी भी मैंने संभाल के रख दिया है। अब जब बनाऊँगी इंशाल्लाह चिकन तो उसमें बना लूँगी। दाल मैंने आपको दिखाई है मेरी माशाल्लाह मसर बन के तैयार हो चुके हैं। उसको मैं निकाल लेती हूँ डोंगे में और कुकर धो के रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने काट लिए हैं 3-4 जवे जो लहसुन के हैं। बस लहसुन और कुटी लाल मिर्च का तड़का इसको लगाऊँगी। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है और हल्दी से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। बस जनाब ये मैंने कर लिया है अपनी काम और उसको अच्छी तरह निकाल लूँगी ताकि ज़ाया एक कतरा ही ना हो, जिसका मुझे गम फिर लगा रहता है। बस ये लहसुन डायरेक्ट ही डालने हैं, ऑयल डालूँगी। तड़का तो माशाल्लाह हमारे घरों में मुख्तलिफ़ तरह से लोग लगाते हैं। कोई प्याज का तड़का लगाते हैं, बीच में गोल लाल मिर्च डालते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये है कि वो लहसुन को ब्राउन करके सफ़ेद ज़ीरा हांडी में नहीं डाला था, इसमें डाल दिया और साथ कुटी लाल मिर्च डाल के बस ये तड़का लगा दिया और ये माशाल्लाह देख